हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। परमेश्वर का वचन पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। क्या आप एक विश्वासी हो? क्या आप प्रभु के सेवक हो? क्या कभी आपने परमेश्वर के साथ कोई वादा किया है? वादा बोले तो प्रॉमिस। कभी भी क्या आपने प्रभु के साथ कभी कोई वादा किया है, कभी कोई प्रॉमिस किया है? क्या उस वादे को आप पूरा करने में सफल हुए या फिर आप असफल हुए? वादा कैसा? क्या एक विश्वासी को, एक सेवक को परमेश्वर के साथ कोई वादा करना चाहिए? अगर आप वादा नहीं करोगे तो क्या आप विश्वासी नहीं हो? अगर आप वादा नहीं करते तो क्या आप सेवक नहीं हो? क्या वादा परमेश्वर के साथ करना ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है? अगर आप वादा नहीं करोगे तो क्या परमेश्वर आपसे नाराज़ हो जाएंगे? अगर वादा करते हो तो क्या परमेश्वर खुश होते हैं? अगर ये सब कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखो और इस वीडियो को, वचन को सुनो और समझो, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो सर्वशक्तिमान है और उस परमेश्वर को आपकी किसी भी वस्तु की कोई भी लालच नहीं है। आप उस परमेश्वर को कुछ भी दे नहीं सकते। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत से विश्वासी लोग अपना काम करवाने के लिए वो परमेश्वर के आगे कुछ प्रॉमिस कर लेते हैं, या किसी सेवक को कई बार परमेश्वर के आगे प्रॉमिस करना होता है, वादा करना होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे करने से परमेश्वर मेरा काम आसानी के साथ और जल्दी कर देंगे। तो सही में मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। आपको वादा नहीं करना परमेश्वर के साथ। आप को ना तो परमेश्वर ने बोला है कि मेरे साथ वादा करो, और ना ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा काम करो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। लेकिन परमेश्वर एक बात बोलते हैं कि जो मेरा वचन है, बस इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करो, आप अपने जीवन में इस वचन को पूरा करो, तो वचन में जितनी भी आशीष लिखी है वो सारी आशीष आपको मिलेगी। कई बार होता है कि इंसान वो ऐसा बोल देता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। एक बार एक इंसान था, उसने मेरे से बात की, बोले मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे गाड़ी मिल जाए। गाड़ी मिल जाए, गाड़ी तो चाहिए थी इसको अपने काम के लिए, कारोबार के लिए। और मुझे बोला अगर मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती है तो मैं उसको प्रभु की सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया करूँगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना की उसके लिए, तो वो प्रभु ने बहुत बढ़िया गाड़ी दिला दी, अच्छी दिला दी और कम कीमत में मिल गई। तो हुआ क्या, वो भाई साहब को गाड़ी मिल गई और उसने जो वायदा किया था वो वायदा भूल गया। परमेश्वर के काम के लिए कभी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर एक और परिवार था, उसने भी ऐसा बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, आप प्रार्थना करो और गाड़ी मिल जाए, अच्छी मिले, कम कीमत में मिले, तो हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं। तो उनके लिए प्रार्थना हुई, तो प्रभु की कृपा से उनको गाड़ी मिल गई, अच्छी मिल गई, तो कम कीमत में मिली। लेकिन उन लोगों ने भी अपने वायदे को पूरा नहीं किया। एक और इंसान, उसने अपने घर पे बुलाया, बात करते करते उसने बीच में बात रख दी, बोले हमें गाड़ी चाहिए और प्रार्थना करो कि गाड़ी मिले और हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल किया करेंगे। मैंने बोला चुप,
बस रुक जाओ यहीं पर। हाँ, ये सच्ची बात है। मैंने उनको सामने से बोला, मैंने बोला चुप हो जाओ, इसके आगे मत बोलो। वो हैरान हो गए, बोला ऐसे कैसे? मैंने बोला हाँ, आपको गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वादा मत करो, परमेश्वर के साथ प्रॉमिस मत करो। बोला क्यों? मैंने बोला 2 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। 2 लोगों के लिए प्रार्थना हुई, लेकिन उन लोगों ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। तो खैर उनके लिए प्रार्थना हुई, गाड़ी उनको भी मिल गई, गाड़ी मिल गई उनको, अच्छी मिली। तो कहने का मतलब आज ज़्यादातर लोग वो परमेश्वर को लालच देते हैं कि परमेश्वर आप मेरा ये काम करो, मैं आपके लिए वो करूँगा, आप ये करो, मैं ये करूँगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। तो उनको क्या लगता है कि उनके ये बात करने से क्या परमेश्वर उनको इसीलिए देते हैं? अरे नहीं, आप परमेश्वर को सीधा बोल दो ना, तो परमेश्वर आपको दे सकते हैं। अरे जब आप परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर से लेते हो, तो आप उसको, परमेश्वर को लालच देते हो कि परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा करो, मैं ऐसा होने दूंगा। नहीं, सबसे पहली बात, कभी भी आप जोश में आकर परमेश्वर के साथ कभी भी वायदा मत करो, वायदा परमेश्वर के साथ मत करो। हाँ, अगर करना है तो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। मैं बात करूंगा आपके साथ। परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया था 75 साल की उम्र में। अब्राहम बूढ़े हो चुके थे, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, और तेरा बेटा जिससे तेरा वंश चलेगा, और उसको मैं इतना बढ़ाऊंगा, उसके वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि आकाश में जितने सितारे हैं, अगर कोई उनकी गिनती कर सके तो करे। समंदर किनारे जो भालू है, रेत, उसके अंदर जो कण है, अगर कोई इसको गिन सके तो वो तेरे वंश को भी गिन सकता है। लेकिन ये सब कुछ होगा तेरे बेटे इसहाक से होगा। इसहाक तो मैं बोल रहा हूँ, तब परमेश्वर ने कोई नाम नहीं बोला था उनको। लेकिन ये बात परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोली, तो अब्राहम को ये बात याद थी। अभी ऐसा हुआ कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा हो गया। तो अब्राहम 100 साल का, उसका बेटा 1 दिन का हो गया। अभी ऐसे समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। तो अभी अब्राहम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उसका बेटा जवान हो चुका था। अब्राहम तकरीबन 133 साल के और इसहाक 33 साल का। अभी परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया और अब्राहम के साथ बात की। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अब्राहम ने बोला, बोलिए, मैं हाज़िर हूँ। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि कर। अभी देखो, अब्राहम, उसने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर आपने तो मुझे ऐसा बोला था कि तेरा वंश इसहाक से होगा। अरे इसहाक की तो अभी तक शादी नहीं हुई, उसके पास तो कोई बच्चा नहीं है, तो आप भूल तो नहीं गए कि मेरा वंश इसी से चलने वाला है? नहीं, अब्राहम ने कुछ भी किंतु परंतु नहीं किया। अब्राहम को परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास था। अब्राहम तैयार हो गया, 2 नौकर लोगों को लिया, लकड़ी ली, आग ली, छुरी ली, अपने बेटे को लिया और चल पड़ा वो अपने बेटे को होम बलि करने के लिए। अभी 3 दिन का सफ़र, एक भी बार उसने परमेश्वर से कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ वचन अब्राहम को याद था। तो अब्राहम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाला था। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 17 वचन से। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, वायदों को जो परमेश्वर ने वायदा किया उसको सच माना था, और जिससे जय कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। और आगे लिखा है 19 में,
क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अंत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अभी देखो, इसहाक की होम बलि के लिए अब्राहम ने परमेश्वर से एक बार भी नहीं बोला कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब्राहम को क्या था? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास था। अब्राहम को परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास था। अब्राहम को ये था कि सबसे पहली बात कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे इसहाक को मरने नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर मेरे परमेश्वर ने इसहाक की होम बलि के लिए मुझे बोला है तो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे की होम बलि करूँगा। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे मेरा यही बेटा जिंदा कर कर लौटाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस अब्राहम को परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास था। और उसके बाद देखना, परमेश्वर ने इसको बोला कि तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। तो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। तो आज के लोग क्या करते हैं? खुद के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप मेरा इतना सा काम करो और मैं आपके लिए ये करूँगा। परमेश्वर आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूँगा। तो इंसान को खुद के ऊपर विश्वास आता है, खुद के ऊपर भरोसा करता है इंसान, जबकि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास वाली बात तो दिखाई नहीं देती। अभी देखो, एक इंसान था, मैं उसके बारे में थोड़ा वचन पढ़ूँगा, न्यायों उसका 11 अध्याय। तो वहाँ पर एक इंसान था, जिफ्ता नाम का इंसान था। तो अगर आप चाहो तो इसको पूरा वचन पढ़ना। तो उसके पास कुछ लोग आए, उसके अपने लोग, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, कोई है हमें जो परेशान कर रहा है, आप हमारी ओर से उनके साथ युद्ध करो। तो बात काफ़ी लंबी है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। लेकिन उसने ऐसा बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूँगा, लेकिन मुझे आप लोग अपना अगुआ बनाकर मानना। इसको पढ़ लेना आप। लेकिन इस जिफ्ता नाम के इंसान ने क्या किया, मैं बाइबल से पढ़ूँगा, न्यायों उसका 11 अध्याय और उसके 30 वचन से। और जिफ्ता ने जय कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। अभी देखो, इसने परमेश्वर के साथ वायदा कर लिया। अगर जिफ्ता परमेश्वर से वायदा नहीं करता, वैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता, परमेश्वर मैं उनके साथ लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरी सहायता करना और मुझे सफलता देना, तो क्या परमेश्वर नहीं देने वाले थे? तो परमेश्वर सफलता दे देते। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो जिफ्ता था उसने बोला, यदि परमेश्वर आप मुझे सफलता दोगे तो मेरे घर से जो सबसे पहले बाहर आएगा मेरी भेंट करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, मैं उसको क्या करूँगा, मैं तो होम बलि के लिए उसको अर्पण कर दूँगा आपके लिए। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, उसको खुद ही नहीं पता। अभी सोचो, अगर ये इंसान जीत कर घर पर आएगा तो उसकी भेंट करने के लिए कौन जाएगा? क्या जो खेत में घर में पशु होगा वो जाएगा, या घर में कोई और होगा, कोई जानवर होगा, या वो जाएगा उसकी भेंट के लिए? अरे भेंट के लिए कौन जाएगा? उसके परिवार का मेंबर तो जाएगा। उसकी पत्नी जा सकती है, उसकी बेटी जा सकती है, और भी कोई उसके जो दिल के करीब है वही जाएगा भेंट करने के लिए इसको। लेकिन इसने जो बात बोल दी, इसको होश ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है, इसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसने तो बस जोश में आकर वो बात बोल दी कि परमेश्वर अगर मैं जीत कर आता हूँ। फिर पढ़ूँगा, और जिफ्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊँ, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। मैं उसको होम बलि करके चढ़ाऊँगा। और देखना, ऐसा जब इसने किया और जो सफल हो गया, जीत गया, तो आगे वचन में पढ़ूँगा आपके लिए, न्यायों उसका 11 अध्याय इसका 34 वचन। जब जिफ्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी
इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा और ना कोई बेटी। अभी देखो, जब जिफ्ता जीत गया, इस बात की चर्चा हो गई, उसके घर में पता चल गया। जब वो घर पे आया तो सामने से कौन आया? उसकी बेटी नाचती हुई, खुशी मनाती हुई, आनंद करती हुई, अरे मेरे पापा जीत कर आए, मेरे पापा जीत कर आए, तो डफ बजा रही थी। अभी उसको कहाँ मालूम कि मुझे अपने पापा के सामने नहीं जाना। और उसके पापा ने भी, जिफ्ता ने भी कौन सी मन्नत मान ली कि यदि मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगा। अरे सोचो तो सही, अरे समझो तो सही, अरे कितनी बड़ी बात बोल रहे हो, वो सच्चे परमेश्वर से बोल रहे हो, उसके साथ वादा कर रहे हो, उसके साथ प्रॉमिस कर रहे हो। अरे तुम इंसान हो, तो जब इंसान हो तो तेरे घर से कोई इंसान ही तुझे मिलने आएगा, कोई पशु नहीं आने वाला, कोई जानवर नहीं आने वाला, कोई पक्षी नहीं आने वाला तुझे मिलने के लिए। तेरी भेंट करने के लिए तेरे परिवार का मेंबर ही आने वाला है। लेकिन नहीं, बोल दिया, वायदा कर लिया। और जब वो बेटी सामने आई, फिर लिखा है 35 में, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। तो इसको कौन सी खुशी हुई, इसको कौन सा आनंद आया? अरे टूट गया। इसकी जो खुशी थी, इसका जो आनंद था, वो चला गया। सामने इसकी नौजवान बेटी वो आ गई और बोलता है, उसकी कमर टूट गई और उसने कपड़े फाड़ डाले। क्या बोलता है कि तू भी उनमें से है जिसमें लोग मुझे कष्ट देते हैं। मैंने परमेश्वर से वायदा किया है, अभी मैं वायदे को कैसे तोड़ूं, वायदे से कैसे फिर जाऊं? देखो, ये इंसान का वायदा है। इंसान वायदा तो पूरा कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ बड़े बड़े वायदे कर लेता है। तो जब वायदा उसको पूरा करना हो, तब वो वादा पूरा नहीं कर पाता। तो खैर, इसके बाद इसने अपनी बेटी को होम बलि कर चढ़ा दिया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इसको? क्या फ़ायदा हुआ अम्मोनियों को हरा कर? क्या फ़ायदा हुआ इसको जीत कर? क्या कोई फ़ायदा हुआ? इसीलिए परमेश्वर के साथ वायदा मत करो। इसीलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। एक तरफ अब्राहम, उसने परमेश्वर के साथ कोई वायदा नहीं किया था। उसने ये नहीं बोला था, परमेश्वर आप मुझे बेटा दोगे ना तो मैं उसको होम बलि करूँगा। नहीं, उसको वचन याद था कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मैं वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। एक तरफ जिफ्ता, जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ बोला ही नहीं, और ये भी तो जोशीला हो गया, सामने से बोलता है, परमेश्वर अगर सफलता दोगे, परमेश्वर अगर जीत दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। परमेश्वर ने क्या मांगा था इसे? परमेश्वर ने क्या पूछा था इसको कि तू क्या करेगा? जीत देता हूँ, सफलता देता हूँ, क्या करेगा तू? कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने। लेकिन इंसान है ना, वो ऐसा करता है। तो क्या कभी आपने किया? अगर आपने वायदा किया है तो क्या वायदा पूरा किया? अगर आपने वायदा नहीं किया तो अच्छी बात है, और करना भी नहीं। अगर आपने वायदा किया हुआ है परमेश्वर के साथ, तो फिर पूरा करने में देरी क्यों? अभी इसने जब लड़की को काटा या उसका होम बलि किया, तो क्या खुशी मिली इसको? अरे बेटी को देखते ही कपड़े फाड़ डाले और बोलता है उसकी कमर टूट गई। ऐसा बोलता है, कमर टूटी नहीं थी। कभी भी देखना, किसी को कमर की चोट आए ना तो वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं बोलता कि कमर टूट गई, वहाँ पर ऐसा लिखा है। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। तूने क्या कर दिया? कमर तोड़ दी। मतलब अभी मुझ में बल नहीं रहा कि मैं उठ के खड़ा हो सकूं। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ वायदा किया है। अभी देखो, वायदा पूरा करने में इसको खुशी कहाँ है? तो मैंने जिन लोगों की बात की, उन्होंने गाड़ी तो मिल गई उनको। जब परमेश्वर की महिमा के लिए, बंदगी के लिए कहीं जाना होता है, तब उनके पास वाहन नहीं रहते हैं। वायदा किसके साथ किया? मेरे साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। अगर उन लोगों ने मेरे साथ वायदा किया हो तो मैं बोल देता उनको, भाई तुम लोगों ने मेरे साथ वायदा किया है। तो वायदा उनका परमेश्वर के साथ है, तो उनको याद रखना चाहिए ना वायदा, कि हमने परमेश्वर के साथ वायदा किया हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि परमेश्वर के साथ
वायदा मत करो, सिर्फ उसके वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वायदा करने वाला इंसान वो परमेश्वर के राज्य में तो नहीं जा सकता, क्योंकि उससे वायदा पूरा नहीं होगा। हाँ, है हन्ना नाम की औरत जिसने परमेश्वर के साथ वायदा किया था। उसने ऐसी ही मन्नत मानी थी कि परमेश्वर, मैं बांझ हूँ, अगर मुझे बेटा मिल जाए तो मैं वो बेटा आपके भवन में आपको ही अर्पण कर दूंगी। तो उसने वायदे को पूरा किया भी। तो क्या परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा होने दिया? हैं कुछ लोग जिन्होंने परमेश्वर के साथ वादा किया होगा, उन्होंने पूरा भी किया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वायदा मत करो। अरे जब परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही काम कर सकते हैं, बिना वायदे के काम कर सकते हैं, तो क्यों आप अपने आप को बड़ा बनाते हो? क्यों ऐसा बोलते हो, परमेश्वर मेरा ये काम करो तो मैं आपके लिए ये करूँगा, परमेश्वर आप मेरा वो काम करो तो मैं आपके लिए ये करूँगा। तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर अगर आप करोगे तो मैं करूँगा। तो जब परमेश्वर आपका काम करते हैं तो क्या लगता है, आपने परमेश्वर को लालच दी और आपकी लालच देने की वजह से परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? नहीं। तो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम वो यही कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। यदि आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। आमीन।